आयस की शादी फौरन करना चाहता हूँ। उनको बताए कि आपको डैडी के पास फौरन कुवैत जाना है। आप और डैडी उनकी फैमिली से बात करें और आप ही जाने से पहले शादी फौरन कराना चाहती हूँ। एलिफेंट्स की फैमिली, उस बेबी एलिफेंट की हरकतें, बेबी एलिफेंट का एक ट्रंक था और ट्रंक में अपनी इज्जत नफ्स अब रोकार तलावत के सामने गवाही थी। अपनी नजरों में गिरी रहूंगी तुम पूरी जिंदगी, मगर मैंने शादी ना की। उनकी रजामंदी से तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मामा से शादी की, को भी हक है ना कि वो शादी अपनी मर्जी से करे। इसी तरह से परवाह ज़माने की, बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। का मेरा कोई इरादा नहीं है। नहीं, यानी हम सबकी सजा की मुद्दत 4 साल है। हो सकता है मैं मुस्तकिल बुनियादों पर ही ऑफिस ज्वाइन कर लूं। ना बाबा ना, सुना है वहां जंगल वंगल बहुत हैं, नहीं जाती इतनी दूर भाई को। और डाकू लूट लेते हैं मुसाफिर। आपके पास है ही क्या? हाँ, जो डाकू लूट लेंगे। गुंडे बदमाशों को डर नहीं लगता होगा, डाकू भाई शरीफ लोग डरते हैं। मामा आप भी चलिए, हाँ, हलाल की कमाते हैं, मेहनत की। आपका जवान जहाँ बेटा आपके साथ है, और वैसे भी आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है। जवान जान जिससे अपना आप तो संभाला नहीं जाता, डरपोक जवान। मामा अब आप मेरी बेइज्जती करेंगे। बीवी का गुलाम रुहेल है तो डरपोक। वैसे आंटी सही कह रही है, तुम तो चुप ही करो। ओ बीबी, तो फिर पूरी भी खुद ही करो। शादी के लिए खुद मन्नत मांगी थी ना, और कह रहे थे कि बाबा जी के आस्थाने पर लंगर। रात को बाबा मेरे ख्वाब में आए थे। इस दफा बाबा आपके ख्वाब में आ गए। वैसे आना तो उनको आंटी के ख्वाब में था। बहू की मन्नत पूरी हो जाए इसकी। बाबा को मेरी फिक्र है, आप मेरी जान का सवाल है। नहीं है, चले ना हमारे साथ, अभी कर लें। पहले भी आपने परवाह नहीं की थी। क्या हुआ मोहित? पा ने तुम्हें फिर से डांटा है? आई मिस यू। तुम रो क्यों रहे हो? पा एंग्री, वेरी बीका आंटी। आपके पास सभी आंटी से शादी कर रहे हैं? मोहित, गंदी बीका आंटी। इतने ब्रेव बच्चे हो कि क्यों रोना तो बंद करो। क्यों रो रहे हो? मैंने एक बहुत मजे की, सुनोगे? एलिफेंट्स की स्टोरी सुनी है। उसमें बेबी एलिफेंट्स इतनी फनी फनी हरकतें करते हैं। मैं आपको सिर्फ तब सुनाऊंगी जब मोहित बेड पे लेट जाएगा। शाबाश, गुड बॉय। एक दफा का जिक्र है कि दूर दराज मम्मी एलिफेंट और एक बेबी एलिफेंट रहता था। एक डैडी एलिफेंट, एलिफेंट्स की फैमिली। उस बेबी एलिफेंट की हरकतें, बेबी एलिफेंट का एक ट्रंक था और ट्रंक में से आवाज आती थी। बहुत ज्यादा फन करते, एंजॉय करते हैं। वो सारे आपस में बैठ के, और उनको पता चलता है कि हमेशा हंसी खुशी रहे। गुड नाइट। क्यों मोहब्बत पर क्या लगती नहीं मैं तुमको। जी बेहतर साहिब, मेरी दवाइयां भी ला रहे हो। कल सुबह मुझे उठा देना जल्दी। आयत तुम में कुछ जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। अब 4 दिन में मुझे ये बात नजर आ गई।
तो बाकी लोगों को भी आई होगी। मेरे साथ गुजारनी। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत में आप देखेंगे कि मोहित जो है वो अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद बिल्कुल भी अकेला हो जाता है और अपने बोलने की खासियत को बहुत कम कर देता है और बोलता बिल्कुल भी नहीं है। उसके चचू तला उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे बहुत प्यार से पालते हैं, लेकिन वो उसके माँ बाप की कमी फिर भी पूरी नहीं कर सकते। इस तरह वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि कैसे हम इसको ठीक करें, क्योंकि उसने बहुत से डॉक्टर से मेडिसिन भी ली लेकिन उसने बोलना अभी तक भी शुरू नहीं किया था। इस तरह उसके दद्दा और चाचू जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्या करें जिससे ये बोलना स्टार्ट करते, लेकिन इत्तफाकन उसकी दोस्ती रोशी से हो जाती है जो कि बहुत ही बचपना था उस लड़की में और बिल्कुल बिहेव बच्चों की तरह करती थी। उससे उसकी दोस्ती हो गई तो उसने पहली दफ़ा जब बोलना शुरू किया तो उसके दादा जान बहुत खुश होते हैं और फिर वो रोशी उन्हें बहुत पसंद आती है और उसी से फिर दोस्ती कर लेते हैं। इस तरह मोहित जब जब उनके पास होता है खुश रहने की पूरी कोशिश करता था। तो रोशी जो है वो अपनी बहन से कहती है कि मैं तो किसी ऐसे लड़के से शादी करूं जो मुझे शहजादों की तरह रखे, क्योंकि मैं पढ़ना लिखना नहीं चाहती सिर्फ और सिर्फ शादी करना चाहती हूँ ताकि मेरी लिखाई पढ़ाई से जान छूट जाए और मेरे घर वाले मुझे आगे पढ़ने भी ना दें। और इस दफ़ा तो मैं जानबूझकर फेल हुई हूँ ताकि मैं शादी कर सकूं। तो इस तरह वो पोस्ट भी देती है कि जो मुझसे शादी करना चाहते हैं अंधा लूला लंगड़ा मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा समझाते हैं। इस तरह उसको एक जॉब ऑफर होती है कंपनी में से जो कि तला सर की होती है, तो उसको तला सर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन तला जो है वो उसे अहमियत बिल्कुल भी नहीं देते और उससे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्या है, तुमने तो बहुत ही अनप्रोफेशनल और बचपना है, तो मैं ऐसी लड़की से कभी भी शादी नहीं करूँगा जिसमें कोई खासियत खास ना हो। तो इस तरह जब वो ऑफिस जाती है तो वो उसको ड्रॉप करने भी आते हैं और अक्सर उसे पसंद भी करती है और अक्सर उसे मोहित के साथ भी देखा जाता है तो उन्हें वो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो मोहित को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर लेती थी। इसी तरह फिर उसकी माया बहन कहती है कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे सर बहुत ज़्यादा खड़ूस है जिसकी वजह से वो तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, और वो तो तुम्हें खुद घर छोड़ने आए हैं, तुम तो कह रही थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। तो वो उनसे कहती है कि मैंने तो आपको बताया था लेकिन आज मेरी गाड़ी नहीं आई तो इसी वजह से वो मुझे छोड़ने आ गए। तो आपको क्या मसला। इस तरह ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो उसके बाबा उसे कहते हैं कि तुम शादी कर लो रोशी से ताकि मोहित जो इतना अटैच है उससे, और हमारे घर में भी कोई लड़की आ जाएगी, हम खुद चाहे बना बना कर कब तक पिएंगे। इस तरह तला जो है वो अपने बाबा से कहते हैं कि मैं अब किसी लड़की को आजमाइश में नहीं डालना चाहता और मैं किसी लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए अपने दिल से ये ख्याल निकाल दें। तो उसके बाबा कहते हैं कि मोहित की वजह से तुम परेशान ना हो, मैंने मोहित की वजह से ही तुम्हें कहा है, जो लड़की मेरी नज़र में है वो मोहित से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है। तो उसके अंकल जब ये कहते वो बहुत ज़्यादा हैरान होता और कहते हैं कौन, तो वो कहते हैं हमारी प्रोफेसर आयत बच्ची बहुत ज़्यादा प्यारी है और मोहित उसके बहुत ज़्यादा अटैच भी है, तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। तो वो कहते हैं कि वो उसमें बिल्कुल बच्चों वाली खासियत और मैं उससे नहीं पसंद करता। इसमें इतने कुछ दिनों तक उसकी अपनी दोस्त जो उसको छोड़कर थी सभी का वो आ चुकी होती है और अब वो रोशी से कहती है कि वो मेरे ही है, किसी का नहीं है और मैं उसे किसी का होने भी नहीं दूंगी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो वो उससे कहती है कि अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है लेकिन वो अपनी जान मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसमें जान बसती है, लेकिन तुम तो उस बच्चे को पसंद ही नहीं करते तो तुम फिर कैसे एडजस्ट करोगे, इसलिए उसके बारे में सोचना छोड़ दो। लेकिन आप देखेंगे कि वो फिर भी उसे ही शादी के लिए प्रपोज़ करता है और कहता है कि हम दोनों हम उम्र, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। आप नेक्स्ट में देखेंगे कि वो अपनी दोस्त को बता रहा होता है कि चच्चू जो है वो सबीकत से शादी करें और वो बहुत गंदी है, मुझे मारती भी है, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी उसे चुप करवा लेती है और कहती है कि तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो और तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही तुम्हारी दोस्त हो, तो इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंटरेस्टिंग से देखेंगे कि सुबुही जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन रोशी को अब उससे मोहब्बत हो चुकी है और जब उसकी शादी का सुनती है तो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और तकलीफ़ में होती है। तो उस अपनी बहन से कहती है कि मैंने तो उनसे मोहब्बत की थी, उनको मुझे ऐसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।
ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत में आप देखेंगे कि मोहित जो है वो अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद बिल्कुल भी अकेला हो जाता है और अपने बोलने की खासियत को बहुत कम कर देता है और बोलता बिल्कुल भी नहीं है। उसके चचू तला उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे बहुत प्यार से पालते हैं, लेकिन वो उसके माँ बाप की कमी फिर भी पूरी नहीं कर सकते। इस तरह वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि कैसे हम इसको ठीक करें, क्योंकि उसने बहुत से डॉक्टर से मेडिसिन भी ली लेकिन उसने बोलना अभी तक भी शुरू नहीं किया था। इस तरह उसके दद्दा और चाचू जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्या करें जिससे ये बोलना स्टार्ट करते, लेकिन इत्तफाकन उसकी दोस्ती रोशी से हो जाती है जो कि बहुत ही बचपना था उस लड़की में और बिल्कुल बिहेव भी बच्चों की तरह करती थी। उससे उसकी दोस्ती हो गई तो उसने पहली दफ़ा जब बोलना शुरू किया तो उसके दादा जान बहुत खुश होते हैं और फिर वो रोशी उन्हें बहुत पसंद आती है और उसी से फिर दोस्ती कर लेते हैं। इस तरह मोहित जब जब उनके पास होता है खुश रहने की पूरी कोशिश करता था। तो रोशी जो है वो अपनी बहन से कहती है कि मैं तो किसी ऐसे लड़के से शादी करूं जो मुझे शहजादों की तरह रखे, क्योंकि मैं पढ़ना लिखना नहीं चाहती सिर्फ और सिर्फ शादी करना चाहती हूँ ताकि मेरी लिखाई पढ़ाई से जान छूट जाए और मेरे घर वाले मुझे आगे पढ़ने भी ना दें। और इस दफ़ा तो मैं जानबूझकर फेल हुई हूँ ताकि मैं शादी कर सकूं। तो इस तरह वो पोस्ट भी देती है कि जो मुझसे शादी करना चाहता है अंधा लूला लंगड़ा मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा समझाते हैं। इस तरह उसको एक जॉब ऑफर होती है कंपनी में से जो कि तला सर की होती है, तो उसको तला सर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन तला जो है वो उसे अहमियत बिल्कुल भी नहीं देते और उससे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्या है, तुमने तो बहुत ही अनप्रोफेशनल और बचपना है, तो मैं ऐसी लड़की से कभी भी शादी नहीं करूँगा जिसमें कोई खासियत खास ना हो। तो इस तरह जब वो ऑफिस जाती है तो वो उसको ड्रॉप करने भी आते हैं और अक्सर उसे पसंद भी करती है और अक्सर उसे मोहित के साथ भी देखा जाता है तो उन्हें वो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो मोहित को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर लेती थी। इसी तरह फिर उसकी माया बहन कहती है कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे सर बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं जिसकी वजह से वो तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, और वो तो तुम्हें खुद घर छोड़ने आए हैं, तुम तो कह रही थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। तो वो उनसे कहती है कि मैंने तो आपको बताया था लेकिन आज मेरी गाड़ी नहीं आई तो इसी वजह से वो मुझे छोड़ने आ गए। तो आपको क्या मसला। इस तरह ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो उसके बाबा उसे कहते हैं कि तुम शादी कर लो रोशी से ताकि मोहित जो इतना अटैच है उससे, और हमारे घर में भी कोई लड़की आ जाएगी, हम खुद चाहे बना बना कर कब तक पिएंगे। इस तरह तला जो है वो अपने बाबा से कहते हैं कि मैं अब किसी लड़की को आजमाइश में नहीं डालना चाहता और मैं किसी लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए अपने दिल से ये ख्याल निकाल दें। तो उसके बाबा कहते हैं कि मोहित की वजह से तुम परेशान ना हो, मैंने मोहित की वजह से ही तुम्हें कहा है, जो लड़की मेरी नज़र में है वो मोहित से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है। तो उसके अंकल जब ये कहते वो बहुत ज़्यादा हैरान होता और कहते हैं कौन, तो वो कहते हैं हमारी प्रोफेसर आयत बच्ची बहुत ज़्यादा प्यारी है और मोहित उसके बहुत ज़्यादा अटैच भी है, तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। तो वो कहते हैं कि वो उसमें बिल्कुल बच्चों वाली खासियत और मैं उससे नहीं पसंद करता। इसमें इतने कुछ दिनों तक उसकी अपनी दोस्त जो उसको छोड़कर थी सभी का वो आ चुकी होती है और अब वो रोशी से कहती है कि वो मेरे ही है, किसी का नहीं है और मैं उसे किसी का होने भी नहीं दूंगी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो वो उससे कहती है कि अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है लेकिन वो अपनी जान मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसमें जान बसती है, लेकिन तुम तो उस बच्चे को पसंद ही नहीं करते तो तुम फिर कैसे एडजस्ट करोगे, इसलिए उसके बारे में सोचना छोड़ दो। लेकिन आप देखेंगे कि वो फिर भी उसे ही शादी के लिए प्रपोज़ करता है और कहता है कि हम दोनों हम उम्र है, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। आप नेक्स्ट में देखेंगे कि वो अपनी दोस्त को बता रहा होता है कि चच्चू जो है वो सबिका से शादी करें और वो बहुत गंदी है, मुझे मारती भी है, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी उसे चुप करवा लेती है और कहती है कि तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो और तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही तुम्हारी दोस्त हो, तो इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंटरेस्टिंग सी देखेंगे कि सुबुही जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन रोशी को अब उससे मोहब्बत हो चुकी है और जब उसकी शादी का सुनती है तो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और तकलीफ़ में होती है। तो उस अपनी बहन से कहती है कि मैंने तो उनसे मोहब्बत की थी, उनको मुझे ऐसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत में आप देखेंगे कि
मोहित जो है वो अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद बिल्कुल भी अकेला हो जाता है और अपने बोलने की खासियत को बहुत कम कर देता है और बोलता बिल्कुल भी नहीं है। उसके चचू तला उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे बहुत प्यार से पालते हैं, लेकिन वो उसके माँ बाप की कमी फिर भी पूरी नहीं कर सकते। इस तरह वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि कैसे हम इसको ठीक करें, क्योंकि उसने बहुत से डॉक्टर से मेडिसिन भी ली लेकिन उसने बोलना अभी तक भी शुरू नहीं किया था। इस तरह उसके दादा और चाचू जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्या करें जिससे ये बोलना स्टार्ट करते, लेकिन इत्तेफाकन उसकी दोस्ती रोशी से हो जाती है जो कि बहुत ही बचपना था उस लड़की में और बिल्कुल बिहेव भी बच्चों की तरह करती थी। उससे उसकी दोस्ती हो गई तो उसने पहली दफ़ा जब बोलना शुरू किया तो उसके दादा जान बहुत खुश होते हैं और फिर वो रोशी उन्हें बहुत पसंद आती है और उसी से फिर दोस्ती कर लेते हैं। इस तरह मोहित जब जब उनके पास होता है खुश रहने की पूरी कोशिश करता था। तो रोशी जो है वो अपनी बहन से कहती है कि मैं तो किसी ऐसे लड़के से शादी करूं जो मुझे शहजादों की तरह रखे, क्योंकि मैं पढ़ना लिखना नहीं चाहती सिर्फ और सिर्फ शादी करना चाहती हूँ ताकि मेरी लिखाई पढ़ाई से जान छूट जाए और मेरे घर वाले मुझे आगे पढ़ने भी ना दें। और इस दफ़ा तो मैं जानबूझकर फेल हुई हूँ ताकि मैं शादी कर सकूं। तो इस तरह वो पोस्ट भी देती है कि जो मुझसे शादी करना चाहते हैं अंधा लूला लंगड़ा मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा समझाते हैं। इस तरह उसको एक जॉब ऑफर होती है कंपनी में से जो कि तला सर की होती है, तो उसको तला सर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन तला जो है वो उसे अहमियत बिल्कुल भी नहीं देते और उससे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्या है, तुमने तो बहुत ही अनप्रोफेशनल और बचपना है, तो मैं ऐसी लड़की से कभी भी शादी नहीं करूँगा जिसमें कोई खासियत ख़ास ना हो। तो इस तरह जब वो ऑफिस जाती है तो वो उसको ड्रॉप करने भी आते हैं और अक्सर उसे पसंद भी करती है और अक्सर उसे मोहित के साथ भी देखा जाता है तो उन्हें वो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो मोहित को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर लेती थी। इसी तरह फिर उसकी माया बहन कहती है कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे सर बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं जिसकी वजह से वो तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, और वो तो तुम्हें खुद घर छोड़ने आए हैं, तुम तो कह रही थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। तो वो उनसे कहती है कि मैंने तो आपको बताया था लेकिन आज मेरी गाड़ी नहीं आई तो इसी वजह से वो मुझे छोड़ने आ गए। तो आपको क्या मसला, इस तरह ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो उसके बाबा उसे कहते हैं कि तुम शादी कर लो रोशी से ताकि मोहित जो इतना अटैच है उससे, और हमारे घर में भी कोई लड़की आ जाएगी, हम खुद चाहे बना बना कर कब तक पिएंगे। इस तरह तला जो है वो अपने बाबा से कहते हैं कि मैं अब किसी लड़की को आजमाइश में नहीं डालना चाहता और मैं किसी लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए अपने दिल से ये ख्याल निकाल दें। तो उसके बाबा कहते हैं कि मोहित की वजह से तुम परेशान ना हो, मैंने मोहित की वजह से ही तुम्हें कहा है, जो लड़की मेरी नज़र में है वो मोहित से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है। तो उसके अंकल जब ये कहते वो बहुत ज़्यादा हैरान होता और कहता है कौन, तो वो कहते हैं हमारी प्रोफेसर आयत, बच्ची बहुत ज़्यादा प्यारी है और मोहित उसके बहुत ज़्यादा अटैच भी है, तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। तो वो कहते हैं कि वो उसमें बिल्कुल बच्चों वाली खासियत और मैं उससे नहीं पसंद करता। इसमें इतने कुछ दिनों तक उसकी अपनी दोस्त जो उसको छोड़कर थी सभी का वो आ चुकी होती है और अब वो रोशी से कहती है कि वो मेरे ही है, किसी का नहीं है और मैं उसे किसी का होने भी नहीं दूंगी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो वो उससे कहती है कि अगर वो तुमसे मोहब्बत करते हैं लेकिन वो अपनी जान मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसमें जान बसती है, लेकिन तुम तो उस बच्चे को पसंद ही नहीं करते तो तुम फिर कैसे एडजस्ट करोगे, इसलिए उसके बारे में सोचना छोड़ दो। लेकिन आप देखेंगे कि वो फिर भी उसे ही शादी के लिए प्रपोज़ करता है और कहता है कि हम दोनों हम उम्र, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। आप नेक्स्ट में देखेंगे कि वो अपनी दोस्त को बता रहा होता है कि चच्चू जो है वो सबीका से शादी करें और वो बहुत गंदी है, मुझे मारती भी है, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी उसे चुप करवा लेती है और कहती है कि तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो और तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही तुम्हारी दोस्त हो, तो इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंटरेस्टिंग सी देखेंगे कि सुबुही जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन रोशी को अब उससे मोहब्बत हो चुकी है और जब उसकी शादी का सुनती है तो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और तकलीफ़ में होती है। तो उस अपनी बहन से कहती है कि मैंने तो उनसे मोहब्बत की थी, उनको मुझे ऐसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत में आप देखेंगे कि
मोहित जो है वो अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद बिल्कुल भी अकेला हो जाता है और अपने बोलने की खासियत को बहुत कम कर देता है और बोलता बिल्कुल भी नहीं है। उसके चचू तला उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे बहुत प्यार से पालते हैं, लेकिन वो उसके माँ बाप की कमी फिर भी पूरी नहीं कर सकते। इस तरह वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि कैसे हम इसको ठीक करें, क्योंकि उसने बहुत से डॉक्टर से मेडिसिन भी ली लेकिन उसने बोलना अभी तक भी शुरू नहीं किया था। इस तरह उसके दादा और चाचू जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्या करें जिससे ये बोलना स्टार्ट करते, लेकिन इत्तेफाकन उसकी दोस्ती रोशी से हो जाती है जो कि बहुत ही बचपना था उस लड़की में और बिल्कुल बिहेव बच्चों की तरह करती थी। उससे उसकी दोस्ती हो गई तो उसने पहली दफ़ा जब बोलना शुरू किया तो उसके दादा जान बहुत खुश होते हैं और फिर वो रोशी उन्हें बहुत पसंद आती है और उसी से फिर दोस्ती कर लेते हैं। इस तरह मोहित जब जब उनके पास होता है खुश रहने की पूरी कोशिश करता था। तो रोशी जो है वो अपनी बहन से कहती है कि मैं तो किसी ऐसे लड़के से शादी करूं जो मुझे शहजादों की तरह रखे, क्योंकि मैं पढ़ना लिखना नहीं चाहती सिर्फ और सिर्फ शादी करना चाहती हूँ ताकि मेरी लिखाई पढ़ाई से जान छूट जाए और मेरे घर वाले मुझे आगे पढ़ने भी ना दें। और इस दफ़ा तो मैं जानबूझकर फेल हुई हूँ ताकि मैं शादी कर सकूं। तो इस तरह वो पोस्ट भी देती है कि जो मुझसे शादी करना चाहते हैं अंधा लूला लंगड़ा मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा समझाते हैं। इस तरह उसको एक जॉब ऑफर होती है कंपनी में से जो कि तला सर की होती है, तो उसको तला सर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन तला जो है वो उसे अहमियत बिल्कुल भी नहीं देते और उससे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्या है, तुमने तो बहुत ही अनप्रोफेशनल और बचपना है, तो मैं ऐसी लड़की से कभी भी शादी नहीं करूँगा जिसमें कोई खासियत खास ना हो। तो इस तरह जब वो ऑफिस जाती है तो वो उसको ड्रॉप करने भी आते हैं और अक्सर उसे पसंद भी करती है और अक्सर उसे मोहित के साथ भी देखा जाता है तो उन्हें वो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो मोहित को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर लेती थी। इसी तरह फिर उसकी माया बहन कहती है कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे सर बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं जिसकी वजह से वो तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, और वो तो तुम्हें खुद घर छोड़ने आए हैं, तुम तो कह रही थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। तो वो उनसे कहती है कि मैंने तो आपको बताया था लेकिन आज मेरी गाड़ी नहीं आई तो इसी वजह से वो मुझे छोड़ने आ गए। तो आपको क्या मसला, इस तरह ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो उसके बाबा उसे कहते हैं कि तुम शादी कर लो रोशी से ताकि मोहित जो इतना अटैच है उससे, और हमारे घर में भी कोई लड़की आ जाएगी, हम खुद चाहे बना बना कर कब तक पिएंगे। इस तरह तला जो है वो अपने बाबा से कहते हैं कि मैं अब किसी लड़की को आजमाइश में नहीं डालना चाहता और मैं किसी लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए अपने दिल से ये ख्याल निकाल दें। तो उसके बाबा कहते हैं कि मोहित की वजह से तुम परेशान ना हो, मैंने मोहित की वजह से ही तुम्हें कहा है, जो लड़की मेरी नज़र में है वो मोहित से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है। तो उसके अंकल जब ये कहते वो बहुत ज़्यादा हैरान होता और कहते हैं कौन, तो वो कहते हैं हमारी प्रोफेसर आयत, बच्ची बहुत ज़्यादा प्यारी है और मोहित उसके बहुत ज़्यादा अटैच भी है, तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। तो वो कहते हैं कि वो उसमें बिल्कुल बच्चों वाली खासियत और मैं उससे नहीं पसंद करता। इसमें इतने कुछ दिनों तक उसकी अपनी दोस्त जो उसको छोड़कर थी सभी का वो आ चुकी होती है और अब वो रोशी से कहती है कि वो मेरे ही है, किसी का नहीं है और मैं उसे किसी का होने भी नहीं दूंगी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो वो उससे कहती है कि अगर वो तुमसे मोहब्बत करते हैं लेकिन वो अपनी जान मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसमें जान बसती है, लेकिन तुम तो उस बच्चे को पसंद ही नहीं करते तो तुम फिर कैसे एडजस्ट करोगे, इसलिए उसके बारे में सोचना छोड़ दो। लेकिन आप देखेंगे कि वो फिर भी उसे ही शादी के लिए प्रपोज़ करता है और कहता है कि हम दोनों हम उम्र, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। आप नेक्स्ट में देखेंगे कि वो अपनी दोस्त को बता रहा होता है कि चच्चू जो है वो सबिका से शादी करें और वो बहुत गंदी है, मुझे मारती भी है, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी उसे चुप करवा लेती है और कहती है कि तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो और तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही तुम्हारी दोस्त हो, तो इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि सुबुही जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन रोशी को अब उससे मोहब्बत हो चुकी है और जब उसकी शादी का सुनती है तो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और तकलीफ़ में होती है। तो उस अपनी बहन से कहती है कि मैंने तो उनसे मोहब्बत की थी, उनको मुझे ऐसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत में आप देखेंगे कि
मोहित जो है वो अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद बिल्कुल भी अकेला हो जाता है और अपने बोलने की खासियत को बहुत कम कर देता है और बोलता बिल्कुल भी नहीं है। उसके चचू तला उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे बहुत प्यार से पालते हैं, लेकिन वो उसके माँ बाप की कमी फिर भी पूरी नहीं कर सकते। इस तरह वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि कैसे हम इसको ठीक करें, क्योंकि उसने बहुत से डॉक्टर से मेडिसिन भी ली लेकिन उसने बोलना अभी तक भी शुरू नहीं किया था। इस तरह उसके दादा और चाचू जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्या करें जिससे ये बोलना स्टार्ट करते, लेकिन इत्तफाकन उसकी दोस्ती रोशी से हो जाती है जो कि बहुत ही बचपना था उस लड़की में और बिल्कुल बिहेव भी बच्चों की तरह करती थी। उससे उसकी दोस्ती हो गई तो उसने पहली दफ़ा जब बोलना शुरू किया तो उसके दादा जान बहुत खुश होते हैं और फिर वो रोशी उन्हें बहुत पसंद आती है और उसी से फिर दोस्ती कर लेते हैं। इस तरह मोहित जब जब उनके पास होता है खुश रहने की पूरी कोशिश करता था। तो रोशी जो है वो अपनी बहन से कहती है कि मैं तो किसी ऐसे लड़के से शादी करूं जो मुझे शहजादों की तरह रखे, क्योंकि मैं पढ़ना लिखना नहीं चाहती सिर्फ और सिर्फ शादी करना चाहती हूँ ताकि मेरी लिखाई पढ़ाई से जान छूट जाए और मेरे घर वाले मुझे आगे पढ़ने भी ना दें। और इस दफ़ा तो मैं जानबूझकर फेल हुई हूँ ताकि मैं शादी कर सकूं। तो इस तरह वो पोस्ट भी देती है कि जो मुझसे शादी करना चाहते हैं अंधा लूला लंगड़ा मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा समझाते हैं। इस तरह उसको एक जॉब ऑफर होती है कंपनी में से जो कि तला सर की होती है, तो उसको तला सर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन तला जो है वो उसे अहमियत बिल्कुल भी नहीं देते और उससे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्या है, तुमने तो बहुत ही अनप्रोफेशनल और बचपना है, तो मैं ऐसी लड़की से कभी भी शादी नहीं करूँगा जिसमें कोई खासियत खास ना हो। तो इस तरह जब वो ऑफिस जाती है तो वो उसको ड्रॉप करने भी आते हैं और अक्सर उसे पसंद भी करती है और अक्सर उसे मोहित के साथ भी देखा जाता है तो उन्हें वो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो मोहित को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर लेती थी। इसी तरह फिर उसकी माया बहन कहती है कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे सर बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं जिसकी वजह से वो तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, और वो तो तुम्हें खुद घर छोड़ने आए हैं, तुम तो कह रही थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। तो वो उनसे कहती है कि मैंने तो आपको बताया था लेकिन आज मेरी गाड़ी नहीं आई तो इसी वजह से वो मुझे छोड़ने आ गए। तो आपको क्या मसला, इस तरह ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो उसके बाबा उसे कहते हैं कि तुम शादी कर लो रोशी से ताकि मोहित जो इतना अटैच है उससे, और हमारे घर में भी कोई लड़की आ जाएगी, हम खुद चाहे बना बना कर कब तक पिएंगे। इस तरह तला जो है वो अपने बाबा से कहते हैं कि मैं अब किसी लड़की को आजमाइश में नहीं डालना चाहता और मैं किसी लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए अपने दिल से ये ख्याल निकाल दें। तो उसके बाबा कहते हैं कि मोहित की वजह से तुम परेशान ना हो, मैंने मोहित की वजह से ही तुम्हें कहा है, जो लड़की मेरी नज़र में है वो मोहित से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है। तो उसके अंकल जब ये कहते वो बहुत ज़्यादा हैरान होता और कहते हैं कौन, तो वो कहते हैं हमारी प्रोफेसर आयत, बच्ची बहुत ज़्यादा प्यारी है और मोहित उसके बहुत ज़्यादा अटैच भी है, तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। तो वो कहते हैं कि वो उसमें बिल्कुल बच्चों वाली खासियत और मैं उससे नहीं पसंद करता। इसमें इतने कुछ दिनों तक उसकी अपनी दोस्त जो उसको छोड़कर थी सभी का वो आ चुकी होती है और अब वो रोशी से कहती है कि वो मेरे ही है, किसी का नहीं है और मैं उसे किसी का होने भी नहीं दूंगी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो वो उससे कहती है कि अगर वो तुमसे मोहब्बत करते हैं लेकिन वो अपनी जान मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसमें जान बसती है, लेकिन तुम तो उस बच्चे को पसंद ही नहीं करते तो तुम फिर कैसे एडजस्ट करोगे, इसलिए उसके बारे में सोचना छोड़ दो। लेकिन आप देखेंगे कि वो फिर भी उसे ही शादी के लिए प्रपोज़ करता है और कहता है कि हम दोनों हम उम्र, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। आप नेक्स्ट में देखेंगे कि वो अपनी दोस्त को बता रहा होता है कि चच्चू जो है वो सबिका से शादी करें और वो बहुत गंदी है, मुझे मारती भी है, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी उसे चुप करवा लेती है और कहती है कि तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो और तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही तुम्हारी दोस्त हूँ, तो इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंटरेस्टिंग सी देखेंगे कि सुबुही जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन रोशी को अब उससे मोहब्बत हो चुकी है और जब उसकी शादी का सुनती है तो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और तकलीफ़ में होती है। तो उस अपनी बहन से कहती है कि मैंने तो उनसे मोहब्बत की थी, उनको मुझे ऐसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत में आप देखेंगे कि
मोहित जो है वो अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद बिल्कुल भी अकेला हो जाता है और अपने बोलने की खासियत को बहुत कम कर देता है और बोलता बिल्कुल भी नहीं है। उसके चचू तला उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे बहुत प्यार से पालते हैं, लेकिन वो उसके माँ बाप की कमी फिर भी पूरी नहीं कर सकते। इस तरह वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि कैसे हम इसको ठीक करें, क्योंकि उसने बहुत से डॉक्टर से मेडिसिन भी ली लेकिन उसने बोलना अभी तक भी शुरू नहीं किया था। इस तरह उसके दादा और चाचू जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्या करें जिससे ये बोलना स्टार्ट करते, लेकिन इत्तेफाकन उसकी दोस्ती रोशी से हो जाती है जो कि बहुत ही बचपना था उस लड़की में और बिल्कुल बिहेव भी बच्चों की तरह करती थी। उससे उसकी दोस्ती हो गई तो उसने पहली दफ़ा जब बोलना शुरू किया तो उसके दादा जान बहुत खुश होते हैं और फिर वो रोशी उन्हें बहुत पसंद आती है और उसी से फिर दोस्ती कर लेते हैं। इस तरह मोहित जब जब उनके पास होता है खुश रहने की पूरी कोशिश करता था। तो रोशी जो है वो अपनी बहन से कहती है कि मैं तो किसी ऐसे लड़के से शादी करूं जो मुझे शहजादों की तरह रखे, क्योंकि मैं पढ़ना लिखना नहीं चाहती सिर्फ और सिर्फ शादी करना चाहती हूँ ताकि मेरी लिखाई पढ़ाई से जान छूट जाए और मेरे घर वाले मुझे आगे पढ़ने भी ना दें। और इस दफ़ा तो मैं जानबूझकर फेल हुई हूँ ताकि मैं शादी कर सकूं। तो इस तरह वो पोस्ट भी देती है कि जो मुझसे शादी करना चाहते हैं अंधा लूला लंगड़ा मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा समझाते हैं। इस तरह उसको एक जॉब ऑफर होती है कंपनी में से जो कि तला सर की होती है, तो उसको तला सर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन तला जो है वो उसे अहमियत बिल्कुल भी नहीं देते और उससे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्या है, तुमने तो बहुत ही अनप्रोफेशनल और बचपना है, तो मैं ऐसी लड़की से कभी भी शादी नहीं करूँगा जिसमें कोई खासियत खास ना हो। तो इस तरह जब वो ऑफिस जाती है तो वो उसको ड्रॉप करने भी आते हैं और अक्सर उसे पसंद भी करती है और अक्सर उसे मोहित के साथ भी देखा जाता है तो उन्हें वो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो मोहित को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर लेती थी। इसी तरह फिर उसकी माया बहन कहती है कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे सर बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं जिसकी वजह से वो तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, और वो तो तुम्हें खुद घर छोड़ने आए हैं, तुम तो कह रही थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। तो वो उनसे कहती है कि मैंने तो आपको बताया था लेकिन आज मेरी गाड़ी नहीं आई तो इसी वजह से वो मुझे छोड़ने आ गए। तो आपको क्या मसला, इस तरह ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो उसके बाबा उसे कहते हैं कि तुम शादी कर लो रोशी से ताकि मोहित जो इतना अटैच है उससे, और हमारे घर में भी कोई लड़की आ जाएगी, हम खुद चाहे बना बना कर कब तक पिएंगे। इस तरह तला जो है वो अपने बाबा से कहते हैं कि मैं अब किसी लड़की को आजमाइश में नहीं डालना चाहता और मैं किसी लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए अपने दिल से ये ख्याल निकाल दें। तो उसके बाबा कहते हैं कि मोहित की वजह से तुम परेशान ना हो, मैंने मोहित की वजह से ही तुम्हें कहा है, जो लड़की मेरी नज़र में है वो मोहित से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है। तो उसके अंकल जब ये कहते वो बहुत ज़्यादा हैरान होता और कहते हैं कौन, तो वो कहते हैं हमारी प्रोफेसर आयत, बच्ची बहुत ज़्यादा प्यारी है और मोहित उसके बहुत ज़्यादा अटैच भी है, तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। तो वो कहते हैं कि वो उसमें बिल्कुल बच्चों वाली खासियत और मैं उससे नहीं पसंद करता। इसमें इतने कुछ दिनों तक उसकी अपनी दोस्त जो उसको छोड़कर थी सभी का वो आ चुकी होती है और अब वो रोशी से कहती है कि वो मेरे ही है, किसी का नहीं है और मैं उसे किसी का होने भी नहीं दूंगी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो वो उससे कहती है कि अगर वो तुमसे मोहब्बत करते हैं लेकिन वो अपनी जान मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसमें जान बसती है, लेकिन तुम तो उस बच्चे को पसंद ही नहीं करते तो तुम फिर कैसे एडजस्ट करोगे, इसलिए उसके बारे में सोचना छोड़ दो। लेकिन आप देखेंगे कि वो फिर भी उसे ही शादी के लिए प्रपोज़ करता है और कहता है कि हम दोनों हम उम्र, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। आप नेक्स्ट में देखेंगे कि वो अपनी दोस्त को बता रहा होता है कि चच्चू जो है वो सबिका से शादी करें और वो बहुत गंदी है, मुझे मारती भी है, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी उसे चुप करवा लेती है और कहती है कि तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो और तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही तुम्हारी दोस्त हो, तो इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंटरेस्टिंग से देखेंगे कि सुबुही जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन रोशी को अब उससे मोहब्बत हो चुकी है और जब उसकी शादी का सुनती है तो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और तकलीफ़ में होती है। तो उस अपनी बहन से कहती है कि मैंने तो उनसे मोहब्बत की थी, उनको मुझे ऐसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत में आप देखेंगे कि
मोहित जो है वो अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद बिल्कुल भी अकेला हो जाता है और अपने बोलने की खासियत को बहुत कम कर देता है और बोलता बिल्कुल भी नहीं है। उसके चचू तला उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे बहुत प्यार से पालते हैं, लेकिन वो उसके माँ बाप की कमी फिर भी पूरी नहीं कर सकते। इस तरह वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि कैसे हम इसको ठीक करें, क्योंकि उसने बहुत से डॉक्टर से मेडिसिन भी ली लेकिन उसने बोलना अभी तक भी शुरू नहीं किया था। इस तरह उसके दादा और चाचू जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्या करें जिससे ये बोलना स्टार्ट करते, लेकिन इत्तेफाकन उसकी दोस्ती रोशी से हो जाती है जो कि बहुत ही बचपना था उस लड़की में और बिल्कुल बिहेव बच्चों की तरह करती थी। उससे उसकी दोस्ती हो गई तो उसने पहली दफ़ा जब बोलना शुरू किया तो उसके दादा जान बहुत खुश होते हैं और फिर वो रोशी उन्हें बहुत पसंद आती है और उसी से फिर दोस्ती कर लेते हैं। इस तरह मोहित जब जब उनके पास होता है खुश रहने की पूरी कोशिश करता था। तो रोशी जो है वो अपनी बहन से कहती है कि मैं तो किसी ऐसे लड़के से शादी करूं जो मुझे शहजादों की तरह रखे, क्योंकि मैं पढ़ना लिखना नहीं चाहती सिर्फ और सिर्फ शादी करना चाहती हूँ ताकि मेरी लिखाई पढ़ाई से जान छूट जाए और मेरे घर वाले मुझे आगे पढ़ने भी ना दें। और इस दफ़ा तो मैं जानबूझकर फेल हुई हूँ ताकि मैं शादी कर सकूं। तो इस तरह वो पोस्ट भी देती है कि जो मुझसे शादी करना चाहते हैं अंधा लूला लंगड़ा मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा समझाते हैं। इस तरह उसको एक जॉब ऑफर होती है कंपनी में से जो कि तला सर की होती है, तो उसको तला सर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन तला जो है वो उसे अहमियत बिल्कुल भी नहीं देते और उससे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्या है, तुमने तो बहुत ही अनप्रोफेशनल और बचपना है, तो मैं ऐसी लड़की से कभी भी शादी नहीं करूँगा जिसमें कोई खासियत खास ना हो। तो इस तरह जब वो ऑफिस जाती है तो वो उसको ड्रॉप करने भी आते हैं और अक्सर उसे पसंद भी करती है और अक्सर उसे मोहित के साथ भी देखा जाता है तो उन्हें वो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो मोहित को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर लेती थी। इसी तरह फिर उसकी माया बहन कहती है कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे सर बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं जिसकी वजह से वो तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, और वो तो तुम्हें खुद घर छोड़ने आए हैं, तुम तो कह रही थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। तो वो उनसे कहती है कि मैंने तो आपको बताया था लेकिन आज मेरी गाड़ी नहीं आई तो इसी वजह से वो मुझे छोड़ने आ गए। तो आपको क्या मसला, इस तरह ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो उसके बाबा उसे कहते हैं कि तुम शादी कर लो रोशी से ताकि मोहित जो इतना अटैच है उससे, और हमारे घर में भी कोई लड़की आ जाएगी, हम खुद चाहे बना बना कर कब तक पिएंगे। इस तरह तला जो है वो अपने बाबा से कहते हैं कि मैं अब किसी लड़की को आजमाइश में नहीं डालना चाहता और मैं किसी लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए अपने दिल से ये ख्याल निकाल दें। तो उसके बाबा कहते हैं कि मोहित की वजह से तुम परेशान ना हो, मैंने मोहित की वजह से ही तुम्हें कहा है, जो लड़की मेरी नज़र में है वो मोहित से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है। तो उसके अंकल जब ये कहते वो बहुत ज़्यादा हैरान होता और कहते हैं कौन, तो वो कहते हैं हमारी प्रोफेसर आयत, बच्ची बहुत ज़्यादा प्यारी है और मोहित उसके बहुत ज़्यादा अटैच भी है, तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। तो वो कहते हैं कि वो उसमें बिल्कुल बच्चों वाली खासियत और मैं उससे नहीं पसंद करता। इसमें इतने कुछ दिनों तक उसकी अपनी दोस्त जो उसको छोड़कर थी सभी का वो आ चुकी होती है और अब वो रोशी से कहती है कि वो मेरे ही है, किसी का नहीं है और मैं उसे किसी का होने भी नहीं दूंगी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो वो उससे कहती है कि अगर वो तुमसे मोहब्बत करते हैं लेकिन वो अपनी जान मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसमें जान बसती है, लेकिन तुम तो उस बच्चे को पसंद ही नहीं करते तो तुम फिर कैसे एडजस्ट करोगे, इसलिए उसके बारे में सोचना छोड़ दो। लेकिन आप देखेंगे कि वो फिर भी उसे ही शादी के लिए प्रपोज़ करता है और कहता है कि हम दोनों हम उम्र, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। आप नेक्स्ट में देखेंगे कि वो अपनी दोस्त को बता रहा होता है कि चच्चू जो है वो सबीकत से शादी करें और वो बहुत गंदी है, मुझे मारती भी है, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी उसे चुप करवा लेती है और कहती है कि तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो और तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही तुम्हारी दोस्त हो, तो इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंटरेस्टिंग सी देखेंगे कि सुबुही जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन रोशी को अब उससे मोहब्बत हो चुकी है और जब उसकी शादी का सुनती है तो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और तकलीफ़ में होती है। तो उस अपनी बहन से कहती है कि मैंने तो उनसे मोहब्बत की थी, उनको मुझे ऐसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत में आप देखेंगे कि
मोहित जो है वो अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद बिल्कुल भी अकेला हो जाता है और अपने बोलने की खासियत को बहुत कम कर देता है और बोलता बिल्कुल भी नहीं है। उसके चचू तला उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे बहुत प्यार से पालते हैं, लेकिन वो उसके माँ बाप की कमी फिर भी पूरी नहीं कर सकते। इस तरह वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि कैसे हम इसको ठीक करें, क्योंकि उसने बहुत से डॉक्टर से मेडिसिन भी ली लेकिन उसने बोलना अभी तक भी शुरू नहीं किया था। इस तरह उसके दद्दा और चाचू जो हैं वो